हेलो एवरीवन। आज हम सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है जो ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है। ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में भी ये देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही है, जिसकी वजह से हमें उनके लीफ का कलर जो है वो ग्रीन भी दिखता है। क्यों? क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो आज हमने इसी के बारे में डिस्कशन करना है कि क्लोरोप्लास्ट आखिर है क्या, इसका कैसा स्ट्रक्चर है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है ना। और क्लोरोफिल कंटेनिंग, ये जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसमें होता है, ऐसे प्लास्टिड को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लास्टिड के अगर हम देखेंगे, कुछ क्रोमोप्लास्ट हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप से प्लास्टिड की। तो आज हमारा सिर्फ टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। विदाउट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो फूड है वो तैयार करेंगे प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स? बिकॉज कि वो जो हैं वो फोटोसिंथेटिक लाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फूड, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फूड तैयार करते हैं ना। ये बेसिकली एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ये खुद ही रेप्लिकेट होती है। ये एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेली है जहाँ पे पूरी फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसका मेन फंक्शन जो है वो है फोटोसिंथेसिस। नाउ, अब इसकी अकरेंस क्या है, ये होती कहाँ पे है? तो मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जितने भी ग्रीन सेल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स की तो उनमें ये नहीं होती है। ठीक है ना। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो मीजोफिल सेल्स और पैलिसाइड सेल्स हैं, एंजियोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म्स में भी ये पाया जाता है। इसके साथ साथ टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। और साथ साथ में जो वेजिटेटिव ग्रीन सेल है लवर प्लांट्स की, यानी कि ब्रायोफाइट्स की, लवर प्लांट्स बोले तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स भी आएगा और आएगा एल्गी। ठीक है ना। तो इनमें भी ये पाया जाता है। कहाँ पे पाई जाती है ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइटोप्लाज्म में ये पाई जाती है। नाउ, अगर हम इसकी शेप और साइज़ की बात करेंगे तो बेसिकली इसकी शेप अगर है वो तो सिफरॉइड हो सकती है, डिस्कॉइड होती है या ओवॉइड होती है। तो एंजियोस्पर्म या दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनमें शेप बेसिकली डिस्कॉइड होती है या इलिप्सॉइडल हो सकती है या बाई कॉन्वेक्स हो सकती है। इसके साथ साथ में लेंस शेप्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर एल्गा मेंबर्स की बात करेंगे तो एल्गल मेंबर जितने भी हैं इनमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। शेप और साइज़ में यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलता है। किस में? एल्गा में शेप और साइज़ में वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है यहाँ तक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सपोज करो हमारे पास एल्गी है। अगर हम स्पायरोगायरा की बात करेंगे तो स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप का है। ऐसे अगर हम देखेंगे यूलोथ्रेक्स, ये भी एक एल्गा है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कॉलर शेप्ड का होता है। अगर हम ऐसे ही जिग्नीमिया में देखेंगे तो ये स्टार शेप्ड होता है। और अगर क्लोरिला को देखेंगे, क्लोरिला में ये बेल शेप्ड होता है। ठीक है ना। और अगर हम ओइडियोगोनियम की बात करेंगे तो ओइडियोगोनियम में ये रेटिकुलेट होती है। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एल्गल मेंबर्स में कितनी वेरिएशंस हैं शेप एंड साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के। नाउ, अगर हम क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो इनका डायमीटर जो है वो 4 to 10 माइक्रोन होता है और इसकी जो थिकनेस है, डायमीटर 4 to 10 माइक्रोन है। अगर मैं सपोज करो ड्रा करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करेंगे तो इसका जो डायमीटर है ये बेसिकली 4 to
10 माइक्रोन होता है। और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस बेसिकली कितनी होती है, 1 to 3 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। नाउ इसके साथ अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, तो अगर हम फ्रेश क्लोरोप्लास्ट लें, यानी कि फ्रेश क्लोरोप्लास्ट लें, तो फ्रेश क्लोरोप्लास्ट में केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसमें क्या क्या होता है। मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, यानी कि 50% इसमें वाटर होता है। प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली इसमें 25% प्रोटीन होती हैं। लिपिड्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में 15% होते हैं। और पिगमेंट्स होते हैं वो 10% होते हैं। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए होगा जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, साथ साथ में क्लोरोफिल बी होगा, साथ साथ में क्लोरोफिल सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई एफ डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे, ये भी हो सकते हैं। इसके बाद जो केमिकल कंपोजिशन है क्लोरोप्लास्ट की, वाटर के अलावा, वाटर तो 50% है, लेकिन इसके अलावा जो कंटेंट है प्रोटीन का वो 50 to 60% भी है इसमें देखने को मिलता है। तो बिसाइड प्रोटीन्स और क्या क्या हो सकता है इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स भी कितने होंगे इसमें, 21 to 32% हैं। क्लोरोफिल ए भी होता है 5 to 8%। कैरोटिनॉइड्स होते हैं 0.7%। आरएनए होता है, इसके साथ साथ में डीएनए भी होता है। और याद रखना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्हें सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन का तो हम पढ़ेंगे क्या फंक्शन है। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आयन्स हैं, जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर के एटम्स भी यहाँ पे देखने को मिलते। नाउ इसके बाद अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे, तो अगर हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट्स में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो टिपिकल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को हम फॉलोइंग कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं। इसका एनवलप हम डिस्कस कर सकते हैं, इसका स्ट्रोमा पोर्शन हम डिस्कस कर सकते हैं, इसका थैलाकॉइड पार्ट हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय। देखो भाई, अगर हम इसके एनवल्प की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो हायर प्लांट्स का है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ये एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट है सेलुलर मेटाबोलाइट्स की, यानी कि सेलुलर जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स की है, ये इन और आउट इनकी मूवमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना। अब हर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है, यानी कि ईच मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है, इसमें एनवलप होता है। और ये एनवलप जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन कहलाता है। अब हर मेम्ब्रेन जो है वो 50 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। क्लियर है ना। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट एनवलप है, इसमें और क्या क्या हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट एनवलप में कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है ना। अब कैरोटिनॉइड्स भी बेसिकली कौन कौन से होंगे, एक होता है वॉयला जेंथिन और दूसरा होता है जेंथोफिल। ये दो इंपॉर्टेंट कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स हैं, वॉयला जेंथिन और जेंथोफिल। इसके अलावा कुछ स्टीरोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टीरोल्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्लोरोप्लास्ट के अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रोमा। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट एनवल्प है, यहाँ पे एक लिक्विड प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स होता है। और ये लिक्विड प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स जो है, ये इसको स्ट्रोमा कहते हैं। हम पढ़ेंगे ये लिक्विड प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स जो है VVIP1 प्रोटीन होती है, जो स्ट्रोमा में कट लगाती है और थैलाकॉइड बनाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें बहुत सारे स्ट्रोमा फील होते हैं, और यही स्ट्रोमा जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। नाउ इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% जो क्लोरोप्लास्ट में है वो प्रोटीन है। इसके अलावा स्ट्रोमा में और क्या क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। स्ट्रोमा ऐसी जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ठीक है ना। स्ट्रोमा में ही एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और यहीं पे शुगर की सिंथेसिस होती है, स्टार्च की सिंथेसिस होती है, साथ साथ में फैटी एसिड्स की सिंथेसिस भी होती है, और इसके साथ साथ में राइबोसोम्स और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद स्ट्रोमा ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन होता है,
नाउ अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट को मैंने बनाया है, ड्रा किया है, थोड़ा सा लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट बनाने की कोशिश की है मैंने। देखिए ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ में दूसरी मेम्ब्रेन जो है दिस इज नोन एज इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन आ गई, यानी कि डबल मेम्ब्रेन आ गया ये, एक आगे आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, दूसरी आगे हमारे पास इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अब देखो ये दोनों मेम्ब्रेन जो है, चाहे वो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है या इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में पोर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटल, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट पोर। अब ये क्लोरोप्लास्ट पोर क्या होता है, इसका पीएच और साइटोप्लाज्म का पीएच सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन काम करती है जिसका नाम है VIPP1 प्रोटीन, VIPP1 प्रोटीन, ठीक है ना। इसको कहते हैं VI, वेजिकल इंड्यूसिंग प्लास्टिड प्रोटीन 1। ये क्या है, वेजिकल इंड्यूसिंग प्लास्टिड प्रोटीन 1। इस वेजिकल इंड्यूसिंग प्लास्टिड प्रोटीन 1 पे कट लगता है, कट लगने के बाद ये कहाँ आती है, ये स्ट्रोमा में आती है। इस स्ट्रोमा में फिर ये जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं होती है, ठीक है ना, तो प्लेट के ऊपर प्लेट अब रखेंगे तो ऐसे अरेंज होती है। एक प्लेट को हम कहेंगे थैलाकॉइड, ठीक है ना। जब ये बहुत सारे जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे लैमिली, ठीक है ना। ऐसे करके एक लैमिली जो है वो अपनी लेंथ में इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, और ये दूसरी थैलाकॉइड के साथ, दूसरी लैमिली के साथ जुड़ेगा, है ना। अब ये जो लैमिली, इसे कहते हैं इंटरग्रेना, क्या कहते हैं इसे, इंटरग्रेना। और ये इंटरग्रेना दो ग्रेनम को जोड़ता है, और ग्रेनम बहुत सारे मिल के क्या बनाते हैं, लैमिली बनाते हैं। और ये बेसिकली लैमिली कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एक क्लोरोप्लास्ट में कम से कम 40 to 80 ग्रेनम होते हैं। नाउ अगर हम ग्रेना देखेंगे तो ग्रेना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रेना के बीच में इंटरकनेक्शन जो होती है उसे हम कहते हैं इंटरग्रेना, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास है एक प्लेट को हम थाइलाकॉइड कहेंगे। दिस इज बेसिकली द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, अब मैं विजुलाइजेशन दूंगा मैं आपको, कैसे, देखिए आप साथ में ऐसे ही ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास आती है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये हमारे पास आ गई इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, इस इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में थोड़ी इनवेजिनेशन होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, और उसके बाद इस इनफोल्डिंग में कट लग जाता है। जब कट लगेगा तो ये गिरती है इस स्ट्रोमा पोर्शन में, ठीक है ना। एक प्लेट गिरी, ऐसे ही कट लगता जाएगा और ये एक के ऊपर एक प्लेट जुड़ती जाएगी। एक प्लेट को कहेंगे थैलाकॉइड, बहुत सारी होगी तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रेनम, ठीक है ना। इसके बाद ये स्ट्रोमा उससे लैमिली कहेंगे, एक बढ़ेगी उससे इंटरलैमिली कहेंगे, उससे ये ऐसे करके जुड़ते ही जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर DNA होता है, साथ साथ में छोटे छोटे राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे। नाउ अब थैलाकॉइड की अगर हम बात करेंगे तो थैलाकॉइड का मतलब ही होता है सैक लाइक। अब देखिए इस थैलाकॉइड में क्या होते हैं, इसमें फ्लैटेंड और क्लोज्ड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये इसका जो आउटर सरफेस है थैलाकॉइड का, उसका कंटेंट जो है, उसका कांटेक्ट जो है वो स्ट्रोमा के साथ होता है, और इनर सरफेस जो है वो इंटर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 40 to 80 ग्रेना होते हैं मैट्रिक्स में। आप देखो जो नंबर है थैलाकॉइड का पर ग्रेनम, ये वेरी कर सकता है 1 to 50 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मेजर फंक्शंस क्या है थाइलाकॉइड का, थाइलाकॉइड में फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शंस होता है। डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये हम फोटोसिंथेसिस के यूनिट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ अब इसका क्या फंक्शन हो सकता है, अब हमने इसके फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या हो सकते हैं, पहले मैं स्लाइड फिक्स कर लूँ। नाउ देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है ये, इसको हम किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, यहीं पे फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और वाटर मॉलिक्यूल्स में, और साथ साथ में
ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी यहाँ पे होता है। तो ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन, सिंथेसिस ऑफ क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ से देखने को हमें मिलती है, यहाँ से निकल कर आती। फोटोसिंथेसिस के अलावा क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर सकता है, देखिए प्रोटीन तो बेसिकली राइबोसोम्स करते हैं, राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की प्रेजेंस में जो और डीएनए की जो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या कहते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स है। इसके अलावा रोल ऑफ इनहेरिटेंस, ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट डीएनए इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस, ठीक है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी क्या करता है, इट टेक पार्ट इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर में ये टेक पार्ट करते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में, ठीक है ना। अब ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर ये हो रहा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नाउ इसके साथ साथ क्या है नेक्स्ट, रोल इन प्रिपेयरिंग फूड। अब देखिए ये फूड भी बनाता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना। अब क्लोरोफिल होंगे तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होकर फूड बनेगा। इसके साथ साथ रोल ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रोल भी करता है, परफॉर्म करता है। ये कैसे, क्लोरोप्लास्ट आर टाइनी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल को ही माना जाता है फूड फैक्ट्रीज, है ना। और फूड फैक्ट्रीज लीव्स को माना, लीव्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्लोरो स्टेम अगर ग्रीन होगी तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगी, है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या करता है, ये एनर्जी सनलाइट से लेता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फूड को बनाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यहाँ से ये भी निकल के आई ना, मैंने पहले ही बताया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया। क्लोरोप्लास्ट का हमने देखा, इसका डेफिनेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा, शेप देखा, साइज़ देखा, नंबर देखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस देखे, ठीक है ना। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।